नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजीत। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अध्याय 1 है, उनके सारे जितने भी आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम झारखंड बोर्ड का आने वाले जितने भी टाइप का सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से अंत तक, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, और सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग मतलब कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका जो कि 4 नंबर का कंफर्म हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास देखा जाए तो आपका जो कि झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन जो कि मेरे पास जो कि ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है, और आपका जो कि ये आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, इसमें देखा जाए तो आपका 2022 और 23 में आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, ठीक है, उनमें से देखा जाए तो क्वेश्चन जो आपका जो कि 4 क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन पेपर में आपका जो कि पूछा गया है। तो आपको लोग का भी 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो कि है 100% आपका 4 नंबर जो कि है अध्याय 1 से आपका आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आपका कन्फर्म है कि मैं आपको जो कि आपका जो कि है 40 में से आपका जो कि है 4 नंबर का जो कि है कन्फर्म आपका हो जाएगा। तो चलिए आज का जो कि हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी जो कि ये बेहतरीन क्वेश्चन को लिए हैं, और आप लोग जो कि एक कॉपी और पेन लेके आप भी जो कि मेरे साथ जो कि है उसको सोल्यूशन कीजिए, और आप देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन को जानते हैं, और बाद में क्या करना, आपको कमेंट करना कि आप जो मैं क्वेश्चन बतलाऊंगा तो आप कितने क्वेश्चन को आपने सही कर पाया। तो ठीक है, तो आप इस प्रकार आपका एक आपका जो कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है, और जिसने पढ़ा उसका टेस्ट हो जाएगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसका जो कि देखा जाए तो इस वीडियो आपका रामबाण की तरह का काम करने वाला है 2024 के बच्चों के लिए। तो चले आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके क्या करना है, आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, इस बेल आइकन को ऑल पे, जो मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस प्रकार से मैं जो कि आपका टोटल जो कि देखा जाए आपका 15 मैं ऑब्जेक्टिव का जो कि वीडियो मैं आपको लाऊंगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो पहले आप इस वीडियो को देखें, इस क्लास को देखें, अगर आपको समझ में आएगा तो आप जो कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। और इस जो क्लास का जो PDF नोट आपको मिलता है कहाँ पे, आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो क्लास होता है उसका सारा का सारा जो कि आपको उसमें PDF आपका उसमें लिंक जो PDF फाइल है उसको सेंड कर दिया जाता है। ओके, तो अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो तो हम क्या करें, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो बेहिचक, ठीक है। तो मैं आपको हेल्प करने की पूरा कोशिश करूंगा। तो चलें आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों का थॉट है, क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। तो आपका सपना है मैथमेटिक्स में जो कि है आपका 100 में 100। तो इस देखा जाए तो इस चैनल में जो कि हाईएस्ट इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में 99 अंक जो कि आपका गया है। एक बच्चे ने जो कि लाया 90, और बहुत सारे बच्चे ने 90+ जो कि गेन किया हुआ है। तो आप लोग भी अभी से मेहनत कीजिए, आपका जो कि है मैथ में आपका 100 में 100 आ जाएगा। तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग के बीच ये क्वेश्चन आ चुका है, और देखिए ये क्वेश्चन आपका जो कि झारखंड बोर्ड ने जो किया है आपका जो कि 2019 और 22 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी यहाँ जो मैं क्वेश्चन दूंगा ना, कुछ क्वेश्चन जो कि पूछा गया क्वेश्चन भी आपका जो कि देखा जाए इस तरह से आपका जो कि है प्रीवियस ईयर का भी जो कि आपका इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो बहुत सारे कवर आपका होने वाले झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था, 2019 और 2022 में पूछा गया है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि द प्राइम फैक्टर आपको निकालना है। किसका प्राइम फैक्टर, 120 का प्राइम फैक्टर आपको निकालना होगा। ओके, तो कैसे निकालते हैं, जो आपका संख्या दिया रहता है उसे क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ये तो आपको तो पता ही होगा, अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, जिसका फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, अपना और 1 से, इसके सिवा किसी और से आपका जो वो संख्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा आपका, फिर आपका जो कि 5 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका 9 नहीं होगा, आपका 11 हो जाएगा। इस तरह से आपका चलते जाएगा। मतलब कि देखिए अगर देखा जाए तो 2, ठीक है, 2 का एक फैक्टर होता है 1, और स्वयं आपका 2 हो गया, होता है 2 फैक्टर, हो गया 2 फैक्टर। उसी प्रकार से फैक्टर मतलब गुणनखंड, ओके, क्या 2 गुणनखंड। उसी प्रकार से आपका 3 का इसमें लिख सकते हो 1 गुना 3, और जो 5 को 1 गुना 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 7 को भी 1 × 7 हम इसे लिख सकते हैं। अगर ये देखा जाए हम 4 लिखेंगे तो 4 का फैक्टर कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 4 का फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, 4 का फैक्टर आपका 1 तो होगा ही है, ठीक है। आपका फिर यहाँ पे आपका 2 भी हो जाएगा, 2 से 4 कट जाता है आपका, फिर आपका यहाँ पे आपका फिर एक 4 स्वयं आपका हो जाएगा। तब यहाँ पे फैक्टर इसका कितना आ गया, आपका 3 फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हमारा 4 क्या होगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो जो आपका जो आंसर रहेगा ना, अगर देखा जाए तो इस आंसर में आपको जो कि टिक लगा सकते हो। ऐसे फिलहाल तो इसमें सारा का सारा आपका क्या दिया हुआ है, इसमें आपका अभाज्य संख्या ही इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो चले
तो इसमें क्या करेंगे, सबसे कैसे बोले इसको निकालते हैं, सबसे पहले इसको एलसीएम लेते हैं, ठीक है। जो भी संख्या आपका दिया रहेगा तो उसका एलसीएम ले लेना पड़ेगा। तो इसमें मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, ठीक है। आप तो इस क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो देखिए आराम से आपको समझना है। तो सबसे पहले इसको हम 2 से चलाते हैं, ठीक है। कितना बार चला गया, 60 बार हो गया, ठीक है। फिर 2 से आपका ये आपका 30, आराम से इसको चलाना है, 15 और 3 से आपका कितना हो जाएगा, आपका ये 5 हो जाएगा। तो हमारा क्या बन के आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ओके, तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें किस में दिया गया, देखिए सारा का सारा मेरा क्या ये अभाज्य संख्या है। सर आप लोग बोलिए कि नहीं, यहाँ तो क्या है 2 गुना 2 गुना 2, हम इसको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आपका क्या हो जाएगा, आपका ये भाज्य संख्या हो जाएगा। इसलिए जो कि अभाज्य हमें बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, तो अभाज्य गुणनखंड मतलब कि इसको ऐसे तोड़ के लिख देना है, ठीक है। या तो कहीं के ऑप्शन आपको इस तरह रहेगा, जैसे 2 यहाँ पे है ना, 2 कितना बार है, 3 बार, तो पावर यहाँ पे 3 रह जाएगा, मतलब जितना संख्या आएगा ना उसको पावर यहाँ पे दिया जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इसका जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 लिख सकते हैं, इसका भी पावर 1, तो 1 लिखना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो 1 के अलावा जितने संख्या रहेगा उसको यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तीसरा से आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से बना सकता है एग्जाम में। तो फिलहाल मैंने ऑप्शन क्या दिए हुए, सारे को हम तोड़ दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप समझ आपको कुछ आ चुका होगा कि क्वेश्चन आपका किस तरह से आपका इसमें ऑप्शन में दिया जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो हमारा किस में मैच कर रहा है, देखिए आपका जो कि है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो 2 गुना 2 गुना, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि फर्स्ट का ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। तो आप इस क्या करें, इसे आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। तो चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है, ये जो कि है क्वेश्चन आपको मैं जो कि है होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को होमवर्क दे रहा हूँ। 140 का क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड आपको क्या करना है, इसको आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 2 3 4, ठीक है। क्या करना है आपको, जैसे ऑप्शन यहाँ कमेंट बॉक्स में क्या लिखना पड़ेगा, जैसे होम ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन होगा, जैसे 1 होगा तो 1 लिख देना है, 2 होगा तो 2, या ब्रैकेट बंद करके आपको क्या करना है, उसको कमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन जो कि आपको जो कि क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका जो कि है 14 और 2017 में आपका ये पूछा गया झारखंड बोर्ड ने, ठीक है। इसीलिए आपका जो कि महत्वपूर्ण काफ़ी मतलब कि ये क्वेश्चन या तो वो क्वेश्चन मतलब कि 1 नंबर क्वेश्चन आपका जो कि 100% आने का चांस है आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में, ओके। तो इस क्वेश्चन को क्या करना, आपको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, और हमें कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। तो चले पहला अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, आपका यहाँ पे गुणनखंड कर दिया इस बार, ठीक है। क्या इस बार गुणनखंड इसमें क्वेश्चन में कर दिया। क्वेश्चन इस प्रकार से आपका आ सकता है, देखा जाए तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एक जो कि 2022 में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो 2024 में 100% आने का आपका जो कि है चांस है। तो इसमें आपको तोड़ दिया गया, बोला कि 2 गुना है आपका, 2 गुना है, 2 गुना 3 गुना आपका जो कि है 5 है, ओके। तो जो कि इसको क्या करें कि इसको आपको क्या करना है, इसको बराबर करके गुना करके लिख देना है। आपकी इसमें किस ऑप्शन में आएगा आपका, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्या करना है आपको, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 24 और 24 पंचे आपका जो कि कितना होता है आपका 120 हो जाएगा, ओके। होगा ना 120। तो हमारा ऑप्शन किस में है, 120 हमारा ए 2 का 1 नंबर आपका जो कि इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो इसका करें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। तो चले अब क्या करें, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी आसान और बेहतरीन सवाल से मैंने आप लोग के बीच लिया है, और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो आप लोग जो कि है आराम से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया गया, 120 दिया हुआ है, ठीक है। 120 बराबर इसमें दिया हुआ है 2x इंटू 3 इंटू 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसका बारे x का हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्या इसमें करना पड़ेगा, हमें x का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो x का मान क्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसको क्या करना है, x को यहाँ पर फ्री कर देना है, ठीक। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 120, और जो कि हमारा ये संख्या इधर सारा का सारा संख्या इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसमें गुना में इधर आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये भाग में हो जाएगा। 2 को भी अलग कर दिए इससे x से, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गुना है ना। तो x को हम फ्री कर दिए, मतलब 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, यहाँ पे 5 भी आ गया। देखिए इसको कटा देते हैं, जो कटेगा आपका ये कट जाएगा, कितना बार में आपका 60 हो गया। ये आपका जो किया यहाँ पे आपका जो किया 20 बार में, ठीक है। तो हमारा ये 5 भी आपका कट जाएगा यहाँ पे 4 बार में, मतलब कि x बराबर कितना निकल के आ गया हमारा, x बराबर जो कि है 4 आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, x बराबर ऑप्शन नंबर जो कि है हमारा x का मान 4 आ चुका था। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, हमारा 4th में दिया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका जो कि है इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो कि 100% आने का चांस है, ओके। देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से आपका 2002 साल में अभी तक आपका नहीं पूछा गया है। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो ये भी हमें लगा कि नहीं इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने जो कि इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको इंक्लूड कर दिया है। तो ठीक है, तो चलिए अब
अब क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, देखिए ये भी क्वेश्चन का पूछा गया, क्वेश्चन 2019 में पूछा गया झारखंड बोर्ड में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसको बोल रहा है कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं। ठीक, पहला काम आपको दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। रफ में आपका जो यहाँ पे 96 दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए 2 से लेते हैं, आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, आपको आराम से करना है, कुछ हड़बड़ नहीं। ठीक है, आपका यहाँ पे हो जाएगा ये आपका, तो हमारा जी किसका आ चुका है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 बार, और आपका लास्ट में 3 है। ठीक है, उसी प्रकार से 404 का करना है। 404 का भी कीजिए आपका एलसीएम, तो आप लोग भी आराम से करना है। ठीक, अब ये चलेगा, ये आपका जो कि देखा जाए तो ये आपका 1 2 3 आपका, ये आपका जो कि है नहीं चलने वाला है। आपका 2 गुना 2, आपका ये 101 हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ किससे निकाला जाता है, एचसीएफ मतलब देखिए दोनों में जो संख्या को मिलेगा, ठीक है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है इसमें, देखिए आराम से आपको बनाना। ठीक है, और कुछ मिल रहा है मेरा, नहीं मिल रहा है, जो संख्या मिल गया उसको एक बार उतारा जाता है। जैसे 2 2 मिला तो एक बार आपको उतारना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 1 2 मिला मेरा, तो इसको गुना कर देना है। ओके, तो बराबर हमारा कितना, और तो संख्या जैसे 2 है, यहाँ 2 तो नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा ये आपका जो कि 2 दिन आपका 4 आंसर हो जाएगा। तो 4 देखिए किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd पे दिया गया। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो चलिए इसे भी उसी तरह से बनाना पड़ेगा एचसीएफ। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करें, आप लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो चले आज का अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका जो कि यहाँ पे अब यहाँ 3 संख्या दे दिया गया। क्या 3 संख्या को क्या करना है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना। फिर ठीक है, उसमें क्या था, आपका 2 संख्या था, इसमें आपका 3 संख्या है। ठीक है, तो तीनों का क्या करना है, इस तरह से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 12 को लेते हैं। ठीक, तो 12 को करेंगे तो आपका 2 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 6 आपका 2 आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 15 का, यानी तीनों का पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, तो ले लेते हैं आप। इसके बाद जो कि है 21 का आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका, इस तरह से आपका हो गया। तो जो कि है यहाँ पे 12 का जो कि हमारा आ चुका है 2 गुना 3, और जो कि आप हमारा जो कि है 15 का आ चुका है एलसीएम अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, तो कितना आ गया 15 का मेरा जो कि है 3 और 5 आया हुआ है। ठीक, और फिर जो कि है 21 का कितना आया हुआ है हमारा, 3 और 7 आया हुआ है। ठीक, हमें इसका क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें भी क्या करना है, जो संख्या मिलेगा उसी क्या करना है, उस एचसीएफ में हम उसको लिख देते हैं। ठीक, तो क्या इसमें मेरा है, देखिए इसमें 2 तो नहीं मेरा, किसी में 2 तो नहीं मेरा, 1 तो आपका कॉमन होता है। ठीक है ना, देखिए 1 को छोड़ के देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 2 नहीं है, 3 देखिए 3 यहाँ पे है आपका, 3 यहाँ पे है और एक 3 इसमें है, मतलब एक हमारा 3 जो कि यहाँ पे हमारा मिल चुका है। तो क्या करेंगे, इसको हम 3 यहाँ पे लिख देंगे, और कोई संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा था, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा जो कि इसमें सेकंड में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, जो कि सारे तीनों संख्या जो आपका दिया गया है, इसको क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। जिस तरह से सेकंड जो 2 संख्या उसमें जो निकालते हैं ना, उसी तरह से आपको भी इसमें भी आपको निकालना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका इसका आप एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इस तरह फिर से आपका 96 का क्या करना था एलसीएम इसमें भी, और 404 का भी एलसीएम। तो 96 कितना आया था, जो कि आपका जो कि इसमें आया था, यहाँ पे एक बार कर दीजिए। 96 का क्या था आपका, जो कि है आपका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 दूनी 4 आपका जो कि यहाँ पे था 12 हो गया था, 2 था आपका 6 हो गया, फिर 2 था 3 हो गया, कितना था आपका 5 बार जो 2 था आपका था ना यहाँ पे, और इसके बाद जो कि है 1 3 था। और इस तरह से आपका जो कि है 404 का कितना आया था, 2 बार से इसको चलाए थे,
फिर 2 था और 101 आया था, यही आया था ना आपका। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 101। इस तरह से आप इसको पहले इसका क्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। इसको तोड़ दिए, कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, उसका एलसीएम लेके निकालते हैं। ठीक, अब चलिए, अब यहाँ जो कि है, यहाँ में क्या पूछ रहा है, इसमें एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, एचसीएफ मतलब जो पहले मिलेगा इसको पहले घेरा लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहला काम तो इसे आपको इसे करना ही पड़ेगा। ठीक, मिल गया। ठीक, इसके बाद क्या करें, इसे आप जो कि है ना एचसीएफ एक बार यहाँ पे आपको लिख दीजिए। एचसीएफ जो कि इसमें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 गुना बराबर कितना हो जाएगा आपका, जो कि 4 हो गया। ठीक, ये एचसीएफ तो आपको किसी हाल में आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद एलसीएम। एलसीएम मतलब कि जो संख्या हमारा कॉमन है इसको एक बार यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे इसको कॉमन को क्या करें, हम लिख लिए, कॉमन को लिखें। ठीक है, इसका जो संख्या बच गया ना, इसको यहाँ पे आपको यहाँ पे इंक्लूड कर देना है, यहाँ पे जोड़ देना है, मतलब गुना कर देना है। क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 101। ओके, तो चलिए इसको गुना कीजिए। ठीक है, इसको गुना करने से जो कि आपका आंसर जो कि आएगा किसके बराबर आपका आएगा, जो कि है आपका जो कि है 96 के बराबर आएगा। ठीक है, इसके बराबर आपका ये आता है। तो इस तरह से आपका इसका सेकंड नंबर आपका जो कि इसका 6 का आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह से इसका क्या करें, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब अगला क्वेश्चन 7, इसमें भी आपका 3 संख्या दिया, इसमें भी आपका जो कि हाँ इसमें भी आपका 3 संख्या दिया हुआ है। तो इसे भी उसी तरह से जिस तरह से हम लोग क्या किए थे, ऐसे भी निकाले थे ना, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आता है यहाँ से कुछ लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ दिया और एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है। क्या होता है, अगर कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है तो उसका एक आपका यहाँ पे क्या होता है, इसका 2 संख्याओं का क्या होता है, ये गुणांक होता है। क्या होता है, 2 संख्या का ये गुणांक होता है। ठीक है, गुणांक मतलब गुना, मतलब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ 2 संख्या मतलब जोड़ है, यहाँ पे 2 संख्या मतलब घटा है, यहाँ पे गुना है, यहाँ भाग है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका जो कि है थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 2 संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे आपका फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, एलसीएम मतलब ये आपका 2 संख्या हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना बी। हमारा क्या संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ए और बी। तो हमारा एक क्या हो गया, ये आपका ये एक फार्मूला आ गया। ठीक है, या तो आप ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट ये वाला आपका जो कि यहाँ पे आपका जो कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या बनाएगा उनको देखते हैं। तो फिलहाल हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि हमारा इसका थर्ड हमारा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको याद कर लीजिए, इस फार्मूला को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इसमें जो कि दिया हुआ है। ठीक, मतलब कि एचसीएफ इसमें आपका दे दिया गया है। ठीक, 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, क्या करना है हमें इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी आपको जो फार्मूला बतलाए थे, अभी फार्मूला क्या होता था, मतलब कि एचसीएफ 2 संख्या लिखना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, 2 संख्या हमारे सामने ये है, इसके बदले में यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक, बराबर क्या होता है, ए गुना बी था ना, ये फार्मूला था। तो चलिए एचसीएफ के बदले में क्या है, हमको इसको 9 को यहाँ पे लिख देना है, फिर गुना हमें एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, बराबर ए संख्या, पहला संख्या हमारा यहाँ पे दिया गया, कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। फिर गुना दूसरा संख्या बी, मतलब कि यहाँ पे 600 आपका जो कि है 57 आपका यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो चलिए हमें क्या निकालना था, एलसीएम ज्ञात करना था। तो क्या हो जाएगा हमारा 306 गुना 657 बटे में जो कि आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 हो जाएगा। तो चलिए इसको कटा देते हैं, जो कटेगा आपका जो कि यहाँ पे इसको कटाते हैं, कितना हो जाएगा आपका 9 तिया 27 और बचा 3, 9 छके 36, मतलब कि 34 गुना जो कि यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा हमारा, 34 गुना जो कि है हमारा 657। ठीक है, इसे गुना करने से जो कि हमारा आंसर जो कि आता है 2233 और आपका जो कि 8 आपका जो कि इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा इसका आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें आपका फर्स्ट में आपका ये दिया गया। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्या था इसमें कि एचसीएफ इसमें हमारा दे दिया गया था, मतलब कि एचसीएफ हमारा 9 था, मतलब एचसीएफ की जगह पे हम यहाँ फार्मूला था, हम एचसीएफ जगह 9 पुट कर दिए, फिर इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना था, एलसीएम लिख दिया बराबर, लेकिन 2 संख्या यहाँ पे दिया गया था 306 और 600 जो कि 57 आपका 2 संख्या यहाँ पे दे दिया गया था। तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या था, 2 संख्या का गुणांक होता है। ठीक है, आपका ये फार्मूला था, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है,
पिछले जो एक क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें आपको बतलाए थे, इससे पीछे वाला क्वेश्चन में। तो इस तरह चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे एक डायरेक्ट जो कि फार्मूला से डायरेक्ट ये आपका क्वेश्चन आपका पूछ देता है, ठीक है। देखिए क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ठीक है, क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। पर इसमें आपको सत्य ढूंढना पड़ेगा। तो आपका जो कि ये आपका क्या, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो कि थ्योरम है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, तो भाज बराबर आपने पढ़ा होगा हिंदी में क्या, कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है आपका शेषफल, ये होता है ना, आपने पढ़ा है, ठीक है। यही आपका क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। तो देखिए भाज को क्या मान लेते हैं हम, ए मान लेते थे, ठीक है, और भाजक को क्या मानते थे हम लोग, बी, और जो कि भागफल को क्यू, और शेषफल को हम लोग आर मानते थे, जो कि ऑब्जेक्टिव बनाते सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनाते थे उसमें, ठीक है। तो हमारा इसका रिलेशन किससे बन रहा है, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो किस में दिया गया हमारा, किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर हमारा जो कि इसमें सेकंड में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये सब आपको प्लस माइनस में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो बच्चे ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट जो किसी में माइनस में भी जो कि पुट करके आ जाते। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। हमारा क्या, ये किसका फॉर्मूला, ये यूक्लिड विभाजन जो कि आपका थ्योरम है उसका ये फॉर्मूला है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, इसको आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो कि आपका ना 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसमें जो कि यही था आपका, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही था। इसमें इस बार जो कि मान दे दिया गया था, क्या ए का मान दे दिया गया था, क्यू का मान दे दिया गया था, और आर का मान दे दिया गया था। बोला था कि बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इस फॉर्मूला लगा देना। जो आपका फॉर्मूला इसमें क्या है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए बराबर हमारा दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, जो कि है 72 मतलब 72 दिया हुआ है। और बी बराबर कितना है आपका, बी बराबर जो कि हमें तो बी तो ज्ञात करना है, तो बी यहाँ पे लिख देना है। फिर क्यू का मान कितना दिया हुआ है, क्यू का 8 दिया हुआ है, ठीक है। फिर प्लस आर का मान जो कि हमारा इसमें 0 दिया हुआ है। ओके, इसका मान यहाँ पे 0 दिए, इसमें दिया हुआ है 0, आर का मान है नहीं यहाँ पे 0, तो आर यहाँ पुट कर दिए। अब क्या करना है, इसे जो कि है फ्री कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 72 ये आपका नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा, कितना कटेगा ये आपका, जो कि 8 आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 8 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 8 9 72, ठीक है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, बी बराबर जो कि आपका जो कि है 9 आ चुका है, ठीक। तो बी किस में, 9 किस में दिया गया है, बी 9 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया था। आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इस तरह से क्वेश्चन जो कि आपका आ भी सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कि अगर 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है इस बार, ठीक ना। तो चले, तो इसका आपका वैल्यू चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो आप तो बना सकते हो, वैल्यू को पुट कीजिए इस फार्मूले में। आपका ये क्या है, आपका ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, जिसे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। आपका सेम ही होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है 11, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन 11th भी है, ठीक है। इसको पढ़िए, ठीक है। चलिए बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को फुल पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक धनात्मक संख्या आपसे दिया गया, क्या दिया गया, ए बराबर 4q प्लस आर के रूप का है तो संख्या आर निम्न में से क्या नहीं है, ठीक है। मतलब कि बोले कि आर जो है ना, आर क्या नहीं होगा, ठीक। देखिए ये क्या हमारा, इसे हम लोग क्या, ए बराबर क्या मानते थे, हम लोग क्या मानते थे, भाज्य था ना। अभी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े, और क्यू के बदले में हम लोग इसको क्या मानते थे, बी मानते थे। इसको क्या कहते हैं, भाजक मानते थे ना। और जो कि है, और जो कि क्यू तो क्यू आपका हो गया, क्यू किसको मानते थे, भागफल। और जो कि है आर जो कि क्या, आर बराबर हमारा क्या था, शेषफल था। आपको समझना है आराम से, ठीक है। अभी था ना यहाँ पे, मतलब कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल था। इस तरह अभी एक फार्मूला हम लोग को पढ़ा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े थे, अभी पढ़े थे ना, अभी तुरंत जस्ट पिछले क्या क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो चलिए हमारा क्या था ये, यानी कि ए बराबर भाज, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल, आर बराबर आपका शेषफल होता है, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि आर का मान क्या नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो कि है ना, आर जो भी होता है, या आर हमारे आर बराबर क्या होता है, हमारा शेषफल होता है। मतलब कोई हमारे पास कोई एक संख्या है, क्या है, हमारे पास कोई संख्या है, मतलब कि 4 से हम क्या कर रहे हैं, जो कि ये 4 को क्या कर रहे हैं हम लोग, भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं,
4 को हम लोग भाग दे रहे हैं 4 से, जो कि है भाग कर नहीं रहे हैं, भाग जो कि दे रहे हैं। ठीक है, क्या करें, 4 से भाग कोई संख्या है। ठीक है, मतलब ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिलहाल अभी इसे जो कि है ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ पे समझना है, देखिए यहाँ पे, ठीक ना। तो 4, ये 4 जो है, ये 4 क्या है, हम 4 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। मतलब कि भाजक क्या होता है, भाजक जो कि जिससे हम भाग करते हैं, ये हमारा भाजक यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे भाजक 4। तो बोला कि शेषफल जो कि आपका जो कि निम्न में से क्या नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे r का मान क्या नहीं होगा। ठीक है, 4 से हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, हम 4 को भाग दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लोग के बीच क्या कर रहे हैं, 4 से 4 को क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो समझिए यहाँ पे 4 यहाँ पे मेरा बच गया, यानी कि एक बार चला तो 4 क्या बचा हमारा, यहाँ पे r का मान जो कि यहाँ पे कितना आ गया, r का मान हमारा ये 0 आ गया, आया ना, r बराबर 0 आ गया। उसी प्रकार से हम 4 से भाग दे रहे हैं, 4 को आपको 4 से ही भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, इसको 5 को भाग देते हैं 4 से, मतलब कोई भी संख्या से भाग करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, मैं आप लोग के बीच दिखा रहा हूँ। तो 4 से इसको 5 से भाग मेरा कितना बार चला, ये एक बार, हमारा शेषफल कितना बच गया, मतलब कि r का मान इसमें हमारा कितना आ गया है, जो कि ये 1 आ चुका है। फिर हम 4 से भाग करेंगे किससे, अब एक बार 6 से भाग करें, छोटा छोटा संख्या ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए। ठीक है, तो क्या करें, इस बार ये भी हमारा एक बार चला, देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, मतलब r का मान कितना बचा मेरा, यहाँ पे 2 बचा। फिर अगर 4 से भाग कर रहे हैं, किसको करेंगे, अब 6 से किया, इसको एक बार क्या करेंगे, 7 से कर रहे हैं। ठीक है, 7 को कर रहे हैं 4 से, तो कितना बार, ये भी हमारा एक बार चलेगा, तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पे 3 बचा, मतलब कि r का मान इसमें कितना आ गया, इस बार हमारा जो कि 3 आ चुका है। ठीक है ना। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, आप एक बार क्या करते हैं, इसको अब जो कि है 4 से एक बार को जो कि है 8 को भाग करके देखते हैं, कितना बार चला हमारा, 2 बार आ गया। तो 8 हमारा आ चुका, मतलब कि 0 आ गया, मतलब r बराबर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं एक बार क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए फिर से हमारा जो कि 0 आ चुका है। फिर 9 को करेंगे तो मेरा शेषफल फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम 4 से 4 को भाग दिए तो मेरा कितना आ गया, एक 0 आ गया। ठीक है, फिर 4 को 5 से 5 को भाग किया तो मेरा शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। फिर हम 6 को भाग किया कितना आ गया, मेरा शेषफल 2 आ गया। फिर हम 7 को भाग किया, शेषफल मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। फिर हम 8 को किया, शेषफल मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। क्या कभी मेरा 4 आया, नहीं आया। तो याद रखना कि आज के बाद जो किया है, जिस भी संख्या से जिस संख्या को भाग देते हैं उसका कभी भी शेषफल उतना नहीं आता है। ठीक है ना। तो हमारा जो यहाँ पे आपको जो संख्या दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको जो संख्या दिख जाएगा आंसर आपका वही होगा। अगर पूछ दे कि r का मान क्या नहीं होगा तब, ठीक है ना, क्या नहीं होगा तब, जो यहाँ पे संख्या दिख जाएगा तो यहाँ पे जो कि है आपका आंसर आपका वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 पे था। अब मेरे जो कि 4 जो कि हमारा इसमें शेषफल मेरा 4 आपका नहीं आया, r मेरा जो कि रिमाइंडर जो कि हमारा 4 हमारा नहीं आया। तो हमारा ऑप्शन किस में, ऑप्शन 4 किस में दिया गया हमारा, जो कि है 4 में है। तो 0 भी मेरा आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, मतलब कि 4 नहीं आया। ठीक है, क्योंकि 4 से हम इसको डिवाइड कर रहे थे 4 से। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो कि 4 हमारा नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। ठीक है, किसमें कह रहा है, इसमें आपको यहाँ पे विषम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, विषम। ठीक है, क्या विषम संख्या, ठीक, क्या जो कि है विषम संख्या को ढूंढना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इसमें आपको, इसमें जो कि इसमें आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। ठीक है, विषम संख्या को देखिए। अब अगर हम यहाँ पे अगर यदि 6q है, q की जगह अगर यदि हम 0 पुट कर दें, ठीक है, समझना है आपको, 0 + 1 हो गया तो हमारा कितना 0 + 1 हो गया बराबर कितना हमारा, इसका मान 1 आ गया जब हम 0 पुट किए। तो अगर हम फिर q का मान क्या करेंगे, हम एक बार 1 पुट कर देंगे, मतलब कि 6 गुना कितना हो जाएगा हमारा, जो कि q का मान हम 1 पुट कर रहे हैं। ध्यान देना, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, q का मान 1 पुट किए, फिर प्लस का प्लस, फिर जो कि हमारा 1 का 1 हो गया। तो 6 गुना 6 + 1 क्या हो गया हमारा, 7 हो गया, बराबर कितना हो गया, 6 + 1 हमारा जो कि 7 आ चुका है। देखो अगर यदि हम एक बार 1 पुट करें तो मेरा कितना आ गया, 7 आ गया, और 0 पुट किए तो मेरा कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि इसमें विषम पूर्णांक का नहीं है। देखिए एक भी हमारा विषम संख्या है, हमारा जो कि 7 भी क्या है, विषम संख्या, मतलब 2 संख्या पुट किए थे हमारा, जो कि इसमें दोनों जो कि विषम ही संख्या आ गया। क्वेश्चन में क्या रहा था कि विषम का रूप का नहीं होना चाहिए, यानी कि सम का सिर्फ कोई भी इसमें मान पुट करेंगे ना, सिर्फ क्या आना चाहिए इसमें, जो कि हमारा सम ही संख्या आना चाहिए। ठीक है, वही तो देखिए इसमें पुट करते हैं, एक बार 6 गुना क्या पुट करेंगे, जो कि एक बार 0 पुट करके देखते हैं तो हमारा इसमें कितना आ जाएगा, 0 + 2 बराबर कितना आ गया हमारा, जो कि इसमें 2 आ गया। फिर एक बार क्या करेंगे, पुट हम लोग करेंगे इसमें एक बार, जो कि 1 पुट करके देखते हैं कि +2 हो गया। ठीक है, q का मान 1 पुट किए हैं तो 6 + 2 बराबर कितना आ गया हमारा, जो कि 8 आ चुका है। 2 8 आ गया, एक जो कि है एक 8 आया, एक 2 आया। ठीक है, अगर यदि हम यहाँ पे
अगर हम 2 पुट करेंगे तो सोचिए 14 12, 12 और 2 कितना होता है 14, 14 भी हमारा क्या है, 14 भी हमारा क्या है, ये देखा जाती है आपका है हमारा सम संख्या है, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं 6 की जगह आप एक बार 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। 0 + 3 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 हमारा क्या है, एक हमारा विषम संख्या है। तो आगे पुट नहीं करते क्योंकि हमें सिर्फ तो सिर्फ क्या, हमें सम संख्या इसमें देखना पड़ेगा। कुछ भी मान हम पुट करेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, सम संख्या इसमें आना चाहिए, ठीक। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे एक बार 0 पुट करके देखते हैं, ठीक। 0 + 5 बराबर कितना आ गया, 5। 5 हमारा क्या है, हमारा जो कि है आपका ये जो कि है विषम संख्या है। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, विषम रूप का नहीं होना चाहिए, विषम पूर्णांक निम्न रूप में नहीं, मतलब कि सम का होना चाहिए। तो ऐसे भी करना है, यदि ना अगर मान अगर पुट नहीं कीजिएगा ना, तो सिर्फ उसे क्या करना, आपको जो प्लस रहेगा ना, और यहाँ पे सबसे पहले आपको लास्ट वाली संख्या को देखना है, जहाँ पे आपका जो कि इसमें क्या बोल दिया कि विषम नहीं है, तो आपको क्या करना, सम संख्या को देख लेना है, आपका आंसर आपका उसी में हो जाएगा। तो देखिए हमारा लास्ट में क्या है, इसमें 2 है, देखिए इसमें 1 मेरा क्या है, विषम संख्या है। 3 मेरा विषम संख्या है, और जो कि 5 मेरा क्या है, वो भी हमारा विषम संख्या है, लेकिन 2 क्या हमारा सम संख्या है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट अगर इतना अगर नहीं करना चाहते थे तो डायरेक्ट ऑप्शन को देखना है, जिस संख्या में क्या है, जो कि है लास्ट में क्या है, प्लस देखिए सम संख्या, तो हमारा सम पूछा गया था, तो सम हमारा राइट आंसर हो जाता। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या हो जाएगा, हमारा ये सेकंड नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको ले लें, ठीक। तो क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना, यानी शुरू से अंत तक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या पूछ दिया था, विषम संख्या का रूप का नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर यदि पूरा नहीं पढ़ते, विषम पूर्णांक, अच्छा विषम पूर्णांक देखते हैं, सब में तो विषम है, ठीक है, एक में सम है, तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। तो वो भी काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें अब इसमें क्या कह दिया गया है, जो कि है सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा। इसमें सम पूछ दिया है, ठीक है। देखिए इसमें चलिए ऑप्शन पे चलते, देखिए 1 दिया गया, 1 दिया गया, 3 दिया गया, देखिए यहाँ पे क्या है, क्यू दिया गया। देखिए अगर हम इसका मान के कुछ भी पुट कर दें, ठीक है, जैसे 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अगर यदि हम इसके जगह पे एक बार पुट करें, क्या 2 करें, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 3 कर दें ना, क्यू के जगह पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो किसी भी हाल में क्या आ रहा है हमारा, जो कि है समी संख्या आ रहा है। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, बोला गया था कि सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा, हो सकता है, ठीक है, मतलब हो सकता है। तो किस में हमारा, इसमें मेरा होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, ऑप्शन से झट से इसमें आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह इसको सॉल्व करें। अगर देखिए अगर चलिए मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ। चलिए इसमें 1 ही पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, जो कि यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 आ गया। फिर इसमें एक बार पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, +1 था, तो 2 दूनी 4 + 1 बराबर कितना आ गया, जो कि हमारा इसमें जो कि है 5 आ गया। तो किस में, जो कि हमारा जो कि इसमें विषम संख्या इसमें आ रहा है, सारे में आपका विषमी संख्या आएगा, ठीक है ना। और इसमें हमें सम पूछा गया, तो सम सिर्फ इस कंडीशन में हमारा जो आ रहा है, ठीक है। तो सम हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि है इसमें कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या, ठीक है, 4q + 1 के रूप का है, तो संख्या निम्न में से क्या है, ठीक है। देखिए इसमें आपको डायरेक्ट इसमें क्या जाना पड़ेगा, लास्ट को देखिए, ठीक है। लास्ट में कि मेरा क्या संख्या है, ये हमारा इवेन है कि ऑड है, सम की विषम है। 1 हमारा क्या है, ये हमारा जो कि है विषम संख्या है, ठीक है। 1 मेरा क्या विषम संख्या, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, का रूप का इसमें पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 मेरा क्या है, विषम संख्या है। तो हमारा जो कि इसमें ऑप्शन नंबर जो कि है सेकंड हमारा ऑड नंबर आपका हो जाएगा, राइट। तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब लास्ट में देखना है क्या हमारा 1 क्या है, हमारा जो कि विषम संख्या है। तो विषम कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो कि है सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको पूछ रहा है कि एक धनात्मक संख्या आप इसमें दिया गया, ठीक है, 6q + 2 के रूप का है, तो संख्या निम्न में से क्या होगा। देखिए अब 2 को देखिए, 2 क्या हमारा है, सम संख्या है, तो मतलब कि इवन नंबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो कि है 1 हो जाएगा। ओके, इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट करते नहीं, क्योंकि ज़्यादा मतलब कि ये हार्ड नहीं था। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बोला था कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है, ठीक है। बोला कि m के लिए प्रत्येक विषम संख्या, इसमें आपको प्रत्येक विषम संख्या ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। क्या इसमें प्रत्येक विषम संख्या सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए, सम नहीं विषम। चलिए अगर यदि हम इसका मान m का मान 0 पुट कर दें, फिर एक बार 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, देखिए हमारा क्या है, 2 को छोड़ के 0, क्या 1
एक एक विषम आ गया, एक सम आ गया, विषम आ गया, फिर हम 4 पुट करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, विषम सम मेरा आ गया। उसमें भी देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करें, एक बार 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा। फिर एक बार हम 2 पुट कर रहे हैं, मतलब गुना में है तो 2 दूनी 4 आ गया। फिर हम 3 पुट कर रहे हैं, मेरा कितना आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा। फिर हम इसमें 4 पुट कर रहे हैं, मेरा कितना आ जाएगा इसमें, जो कि 8 आ जाएगा। ओके, चलिए अब इसमें थर्ड में कर रहे हैं, एम का मान जैसे एक बार 1 पुट करते हैं +1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। फिर एक बार पुट करते हैं 2 एम का मान, ठीक है, मतलब इसमें संख्या इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए प्लस इसमें 1 है तो 1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर एक बार यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं, फिर +1 था तो 1 कर दें, बराबर मेरा 4 आ गया। देखिए इसमें एक भी इसमें भी क्या आ रहा है, सम आ रहा है, विषम आ रहा है, सम आ रहा है, सॉरी सम विषम सम, ठीक है। अब इसमें 2, इसमें गुना, एक बार 1 पुट करते हैं +1 तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक बार कर देते हैं गुना, 2 एकम 2 +1 बराबर हमारा 3 आ गया। उसी प्रकार से एक बार पुट करेंगे, 2 गुना एक बार 2 पुट कर देते हैं, +1 था तो 2 दूनी 4 और +1 बराबर कितना आ गया हमारा, जो 5। देखिए यहाँ पे एक बार सम विषम आ गया, एक बार सम, इसमें विषम आ गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा था कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप कहना चाहिए। प्रत्येक क्या होना चाहिए, प्रत्येक क्या होना चाहिए, प्रत्येक में क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, ठीक है ना। प्रत्येक में जो कि थे विषम था। देखिए इसमें आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर एक बार पुट करते हैं इसमें 2, एक बार 3 पुट करते हैं, एक बार इसमें पुट करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 +1 बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे एक इसमें क्या है, 3 आ गया, 5 आ गया, फिर आपका 7 आ गया। तो देखिए इसमें प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है, इसमें विषमी संख्या आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या हो जाएगा, हमारा 4th हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कि देखिए इसमें क्या था, एक सम था, विषम था, सम था। इसमें क्या था, इसमें तो सभी मेरा समय आ रहा है ना, इसमें भी एक सम विषम इस तरह करके आ रहा है, विषम सम विषम सम इस तरह संख्या आ रहा है। लेकिन प्रत्येक स्थिति में मेरा इसमें क्या आ रहा है, जो कि हमारा इसमें विषम ही आ रहा है विषम सम में। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसको आराम से इसको ऑप्शन से जाना पड़ेगा, कोई हड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। आप 2 मिनट टाइम दीजिए, क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगली की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए आप इसमें सम पूछ रहा है, ठीक है। इसमें क्या पूछ दिया आप, सम मेरा किस में आ रहा था, सम जिसमें पुट कर रहे थे, तो जो कि है हमारा इसमें जो कि है आ रहा था ना इसमें, मतलब कि देखिए 2 गुना 1 पुट कर दिया मेरा 2 आ गया, फिर पुट कर दिया 2 गुना जो कि है 2 पुट के मेरा 4 आ गया। अभी आपको जो कि बना के दिखाए थे, पिछले भी क्वेश्चन में बनाए थे ना अभी, तो कितना है 3 पुट करके मेरा कितना, देखिए 6। प्रत्येक स्थिति में मेरा इस बार जो कि सम पूछा गया है, ठीक है, मतलब कि इवेंट नंबर पूछा गया था, ठीक है। तो इवेंट मेरा क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, मतलब कि प्रत्येक स्थिति में मेरा क्या आ रहा है, जो कि इवेंट ही जो कि नंबर इसमें मेरा आ रहा है, ठीक है ना। तो जो कि तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक हमको जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन जो कि है ये क्वेश्चन देखिए, इससे पहले देखा जाए हमारे झारखंड बोर्ड ने ना ये इस टाइप का क्वेश्चन जो कि आपको सिद्ध करने के पूछा जाता था, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बहुत प्रत्येक वर्ष जो कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता था, कितना अगर जो कि 3 नंबर का पूछता था, ठीक है। फिलहाल जब से आपका ऑब्जेक्टिव जो हुआ है 2 साल में, आपका 1 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें पूछ रहा है। तो वैसे पूछ देगा कि बताइए कोई संख्या रहेगा, ये वाला संख्या मतलब किस प्रकार की संख्या है, तो आपको लगा कि इसमें आना, आपको अपरिमेय संख्या में लगा के आना है, क्योंकि देखा जाए तो ये आपका परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या है। √3 के हमारा अपरिमेय संख्या, अगर आप जोड़ते हैं या घटाते हैं, कुछ भी करते हैं अपरिमेय संख्या के साथ में परिमेय संख्या, तो क्या होता है, वह अपरिमेय संख्या बन जाता है ना। तो चलिए तो यहाँ जो आपकी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या आज 9th में आप पढ़े भी हैं कि अगर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं, कुछ भी करें, ठीक है, तो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या बन जाता है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या कहाँ पे हमारा दिया गया, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 3rd पे दिया गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो डायरेक्ट क्या करना है, आपको अपरिमेय संख्या में आपको टिक मार के आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ट्रिक भी है, ठीक है। इस संख्या क्या करना है, इस तरह संख्या दिखे, एक ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन जो कि आपका आएगा, ठीक है। तो आपको किस में मार के आना है, अपरिमेय। आपको ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन किस में दिया गया अपरिमेय, नहीं कि आप जो कि मैंने 3 आपको 3rd पे बताया, आपको 3rd पेज आपको चलना है, ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ पे आपको 3rd दिखेगा मतलब कि अपरिमेय संख्या, तो उसको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। ऑप्शन अगर एग्जाम में चेंज होते रहता है, तो इस तरह का आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसका, जो कि आपका 3rd आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कह रहा है कि बताइए कि 35/50, ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। इसमें आपको बतलाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो कि हमारा ये क्या है, अंश है, ये हर है,
ठीक है। तो हर का क्या करें हम लोग, इसका क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, ठीक है। और जो हर जो हमारा है, हर संख्या जो रहता है ना, सिर्फ 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में, मतलब कि 2 पे पावर n और 2 पे पावर m, इस रूप का आना चाहिए। तो हमारा क्या कहलाता है, हमारा शांत कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा संख्या शांत कहलाता है। और इसके सिवा कुछ भी आ गया, मतलब कि 2 के बदले में 3 आ गया, 3 गुना 5 भी आ गया, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये जो कि है अशांत कहलाता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारा जैसे यहाँ पे 3 आ गया, जैसे समझ लिया आपका जो कि 3 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 भी आ गया, ठीक है। तो हमारा ये भी है, क्या कहलाएगा, हमारा ये अशांत कहलाएगा, ठीक। तो अगर 2 और 5 के रूप में रहेगा तो आपका हमारा क्या कहलाता है, वो जो कि है शांत कहलाता है। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आपको दिख जाए, ठीक है, जिस मतलब कि हर का, ठीक है, हर का जब एलसीएम करेंगे ना नीचे वाला संख्या का, 2 और 5 के सिवा कुछ भी आ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, उसे अशांत मानते हैं, ठीक है। तो जो कि इसका रूल होता है। तो चलिए इसका जो कि है, तो एलसीएम लीजिए 50 का, कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा आपका जो कि 2, यहाँ पे आपका जो कि है 2 से नहीं चलेगा, 5 से चलेगा, ये 25 हो गया, ठीक है। देखिए हमारा क्या आ गया, 2 गुना 5 गुना 5 आ गया, ठीक है। हमारा 2 एक बार मेरा आया है और फिर हमारा 5 हमारा 2 बार आया। देखिए हमारा इस रूप में है कि नहीं है, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 1, मतलब कि n के जगह पे आपका 0 1 2 3 4 आपका कुछ भी हो सकता है। n बराबर क्या, n बराबर आपका 0 1 2 3 4 ऐसे, m बराबर भी आपका 0 1 2 3 4 ऐसे आपका चलते रहेगा, ठीक है। इसका पावर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हमारा ये जो संख्या बना, क्या इस रूप में मेरा आया कि नहीं आया, आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के लिए हमारा जो कि है शांत हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग आपका जो कि इसका आंसर आपका इसमें हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर जो कि 17 का जो कि क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा जो कि क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह सबको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, जो कि आपका 2009 और 15 में जो कि इस क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 100% आने का चांस है। ओके, तो इस तरह से इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। मैन इसका क्या है, इस रूल, इसका क्या करना है, इसको इस नियम को याद कर लेना है। यानी कि हर का क्या करेंगे हम लोग, हर का जो संख्या क्या होना चाहिए, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का होना चाहिए, ठीक है। इसके सिवा कुछ भी आ जाएगा, अगर 2 भी रह जाएगा, ठीक है, और 2 के सिवा अगर यदि 3 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। अगर 5 भी रहा, 5 के सिवा कुछ भी अलग संख्या आ जाएगा, 3 हो गया, जो कि 7 हो गया, फिर 9 हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या होगा, आप जो कि आपको अशांत बना देता है, ठीक है। और अगर सिर्फ 2 भी रह गया ना, या सिर्फ 5 भी रह गया, सिर्फ एक संख्या रह गया, ऐसे से देखना। अगर किसी संख्या में सिर्फ 2 पे पावर n रहेगा तो आपका ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और किसी में संख्या में अगर 5 भी रह गया तो आपका ये आपका शांति कहलाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम किसी संख्या का लिखते हैं, जैसे 2 पे पावर में समझ लीजिए एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, और 5 पे पावर अगर मेरा 0 है, मतलब कि ये मतलब कि सिर्फ इस रूप का है, ठीक है, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं। देखिए किसी भी संख्या पावर 0 होता है, इसका मान कितना होता है आपका, उसका मान 1 हो जाता है। कितना होता है, इसका मान 1 होता है। तो क्या हम इसे नहीं लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए इस रूप में आ गया, आया ना। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर सिर्फ 2 रह जाए आपका शांत कहलाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ 5 रह जाएगा हर में, ठीक है, तो जिसका हम एलसीएम करेंगे हर का, अगर 2 भी रह गया तो आपका शांत कहलाएगा, और 5 भी रह गया तो शांत कहलाएगा। 2 और 5 दोनों रह गया तो जो कि आपका शांत कहलाएगा, ठीक है। और अगर यदि 2 भी रह गया, 2 के सिवा अगर 3 आ गया तो आपका अशांत कहलाएगा, और 5 भी रह गया और जो कि उसके सिवा 3 आ गया, कुछ मतलब कि 2 के सिवा कुछ भी संख्या आ गया, 2 और 5 को छोड़ के कुछ भी संख्या आ गया तो क्या कहलाता है आपका, वो अशांत अभेद्य कहलाता है, ठीक है, अशांत कहलाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपको समझ में यहाँ तक आ चुका होगा, मैं आपको क्या समझाने का क्या प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो कि है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। ये बच्चे बहुत से, ये जो क्वेश्चन है ना, सारे बच्चे क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत करते हैं। शायद आप भी जो अगर आपको ऑफलाइन के बच्चे सर ने आपको अगर ये बोला होगा कि सर आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, तो आप लोग जो कि जरूर इस क्वेश्चन को क्या किए होंगे, आप इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे। क्या किए होंगे, डायरेक्ट जो कि आपका कितना दिया हुआ है, 6 बटे आपका कितना दिया, 15 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना 6 बटे 15। क्या किए होंगे कि डायरेक्टली क्या किए होंगे, इसको जो कि 15 का क्या किया एलसीएम लिए होंगे 15 का एलसीएम लिए होंगे ना, कितना आ गया, 5 आ गया। तो क्या आप लोग क्या किएंगे, 2 3 और 5 आ गया, मतलब कि 5 तो आया लेकिन 3 कहाँ से आ गया। तो हमें डायरेक्ट क्या किए होंगे आप लोग, जो कि इसका अशांत मार दिए होंगे। तो जो कि आपका सर को क्या बोलेंगे आपका, कि आपका आपने जो कि क्वेश्चन को गलत बना दिया गया, कि मैं आपको सही या गलत बोल रहा हूँ, आप लोग बताइए, ठीक है। तो चलिए इसमें आपको एक बार संख्या को ध्यान देना पड़ेगा कि संख्या मेरा नीचे ऊपर मेरा ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कटेगा तो उसको बेकार पहले आप उसको कटाइए, ठीक है।
चलिए इसको कटाइए। देखिए हमारा ये कट जाएगा कितना बार में, 3 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक, अब हमारा संख्या क्या बन के आ गया, 2/5। अब देखिए 5 मेरा इस रूप में है कि नहीं है, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में है ना। देखिए एक संख्या तो मेरा आ गया, 5 तो आ गया, 5 पावर 1 तो लिख सकते हैं, मतलब m का मतलब 1 होता है। तो हमारा क्या जगह ये आपका ये शांत कहलाएगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने जो कि इस क्वेश्चन को जो कि आप लोग के बीच दे दिया। और ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, कब पूछा था आपका, झारखंड बोर्ड 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसमें मिस्टेक ना कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसे मुझे पता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग के बीच जो कि मैंने आप लोग के बीच इस क्वेश्चन को लाया हूँ। तो चलिए इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि आपका ये इसका भी जो कि शांत हो जाएगा। ठीक है, चलें इस तरह से आप लोग इसका मिस्टेक ना कीजिएगा। ठीक है ना। तो चलें अब चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इसमें जो कि इसमें क्या किया गया आपका, इसमें आपको एलसीएम नहीं करना पड़ेगा हर का, क्योंकि इसमें आपका ऑलरेडी आपका जो कि है ना इसका एलसीएम कर दिया गया है। ठीक, ये बहुत आपका जो कि इसमें जो कि आपका मेहनत इसमें आपको करना नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए आपका 23 बटे में क्या हो जाएगा इसको, तो सिर्फ यहाँ पे देखिए आपका इस रूप में आपका दे ही दिया है, मतलब कि 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में है। तो आपका डायरेक्ट इससे आपका जो किया आपका ये शांत हो जाएगा, इस रूप में है क्या नहीं आपका, यहाँ पे तो है। ठीक है, इसको लिखना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, क्योंकि इस रूप में मेरा जो किया इसका कंडीशन है, कंडीशन क्या है दशमलव प्रसार निकालने का, कि अगर नीचे में क्या हर में 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, या कोई क्या करते हैं 5 पे पावर n लिख देते हैं और 2 पे पावर m लिखते हैं। तो घबराना नहीं है, आपका सेम ही है, दोनों सेम ही है। ठीक है, ठीक है ना, तो सेम ही दोनों आता है, तब लोग घबराना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा जो कि इसका जो कि शांत हो जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन क्या है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका जो कि अंतिम क्वेश्चन था। ओके, तो देखा जाए तो आपके बीच में जितने भी क्वेश्चन बनने वाला था, तो मैंने सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में जो कि कवर कर दिए। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अगर यदि इस वीडियो को देख लिया तो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आपका जो कि है 4 नंबर का कन्फर्म हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। 40 में से कितना, 4 नंबर का कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बूंद बूंद में घड़ा बढ़ता है। ठीक है, ये कि जैसे कि आपका चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, और देखिए एक चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन बनाता है। तो आपका जो कि अध्याय 1 था, 1 में जितने सारे टाइप के क्वेश्चन बनने वाले थे, ठीक है, जो कि बनने वाले कैसे थे, जो मैंने दो ईयर का जो कि क्या किया उसको क्वेश्चन को देखा, और उसके अतिरिक्त जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ था ना, सब्जेक्टिव जो एग्जाम होता था, उससे भी कुछ जो कि उससे उस टाइम में भी जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता था, जो कि 10 नंबर का आता था, उसमें सॉल्व करके आंसर लाना पड़ता था झारखंड बोर्ड में। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो मैंने क्या किया था, 2 साल का क्वेश्चन को देखा था। ठीक है, और जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए जिस टाइप का आपका क्वेश्चन बनने वाला था, जो कि मैंने आपका सारा टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया। इससे आपका बाहर एक भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो आप लोग यकीन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को क्या करना है, एक लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। सेकेंड वीडियो जो कि अध्याय 2 का देखने के लिए ऑब्जेक्टिव, मैं टोटल वीडियो लेकर आपका मैं लाऊंगा 15 ऑब्जेक्टिव वीडियो लाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग का डिमांड रहा सब्जेक्टिव, तो मैं सब्जेक्टिव भी जो कि मैं आपको लाऊंगा। तो चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करके क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, जो कि फर्स्ट का आपको होमवर्क दिया था, तो उसको कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो चलिए, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।